एलियंस, जिन पर बहुत कम लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि एलियंस इस दुनिया में सच में मौजूद हैं। अगर हैं तो क्या वो किसी इंसान को किडनैप भी कर सकते हैं? दोस्तों, आपको ऐसे बेतहाशा वीडियोस इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिनमें ये जाहिर किया जाता है कि इस दुनिया में एलियंस मौजूद हैं, लेकिन इनका हकीकत से कितना ताल्लुक है इसके बारे में कोई ठीक से नहीं बता सकता। बेशुमार लोग ये दावा कर चुके हैं कि इन्होंने ना सिर्फ एलियंस को देखा है बल्कि कुछ लोग तो एलियन से इनकाउंटर करने का भी दावा कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी बेशुमार कहानियों में से सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी के मुतालिक बताऊंगा। ये कहानी ट्रेविस वाल्टन की है। ट्रेविस वाल्टन लकड़ियाँ काट कर इनको जंगलों से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम किया करता था। 5 नवंबर 1975 को ये 6 लोगों के साथ मिलकर अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में मौजूद सिडिफ नेशनल फॉरेस्ट में लकड़ियाँ काट रहा था। ये लकड़ियाँ इन्होंने ट्रक पर लादी और ये 7 लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ट्रेविस के मुताबिक अभी ये लोग थोड़ा सा दूर गए थे कि इनको एक गोल सी चीज़ आसमान से ज़मीन पर उतरती हुई नजर आई। ट्रेविस के मुताबिक इस चीज़ की शक्ल एक फ्राई पैन से मिलती थी, यानी इस 7 लोगों को यूएफओ नजर आया था। ट्रेविस के मुताबिक ये यूएफओ साइज में इंतहाई बड़ा था और इनके और यूएफओ के दरमियान तकरीबन 110 फीट का फासला रह गया था। इसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसा कि मक्खियाँ भिनभिना रही हों। ट्रेविस के मुताबिक इसके साथी वर्कर बेहद डर गए और इन्होंने ट्रक को रोक लिया, लेकिन ट्रेविस ट्रक से नीचे उतरा और यूएफओ की तरफ चल पड़ा। जैसे ही ट्रेविस यूएफओ की तरफ पहुंचा तो एक सब्ज रंग की इंतहाई चमकती रोशनी इस पर पड़ी और यह बेहोश हो गया। इसके साथी वर्कर्स ट्रक चलाकर वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों, ट्रेविस के मुताबिक जब ये होश में आया तो इसके मुताबिक ये एक हॉस्पिटल जैसे कमरे में लेटा हुआ था और इसके सामने 3 छोटे कद के क्रिएचर्स मौजूद थे। इनके सर काफ़ी बड़े थे और इनके सर पर बाल नहीं थे, यानी कि ये एलियंस की बात कर रहा था। ट्रेविस के मुताबिक ट्रेविस ने घबरा कर इन 3 लोगों पर हमला कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। ये मुख्तलिफ दरवाज़ों से होता हुआ एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया। अचानक से इस दरवाजे से काफ़ी भारी जिसामत का आदमी निकला। इसने अजीब किस्म का हेलमेट पहना हुआ था। इस आदमी ने इसको पकड़ा और उस दरवाजे के अंदर ले गया जहां 3 इंसान मौजूद थे। वाल्टन के मुताबिक ये लोग बेहद खूबसूरत थे। इन लोगों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इसके मुताबिक इन तीनों लोगों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इन तीनों की शक्ल एक दूसरे से काफ़ी मिल रही थी। इन लोगों ने ट्रेविस को ज़बरदस्ती पकड़कर एक टेबल पर लिटा दिया और इसकी नाक पर एक मास्क लगा दिया। इसके बाद ट्रेविस वाल्टन को कुछ याद नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। इसके मुताबिक जब ये उठा तो ये ज़मीन पर इस जंगल में पड़ा हुआ था। इसको यूएफओ आसमान की तरफ उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसको लगा था कि ये सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए यूएफओ में मौजूद था, लेकिन बाद में इसको पता चला कि ये 5 दिन से लापता था और पुलिस इसकी इसी जंगल में तलाश कर रही थी। इसके साथी वर्कर्स ने पुलिस को इस वाक़ये के बारे में बताया, लेकिन पुलिस ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और इसके सारे साथी वर्कर्स 3 दिन से जेल में बंद थे। पुलिस को लगा कि इन लोगों ने इसका कत्ल कर दिया है और अब ये लोग यूएफओ की झूठी कहानी बना रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सच थी या झूठ, लेकिन ये कहानी इस वक्त मीडिया में बेहद मकबूल हुई। लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा था कि ट्रेविस वाल्टन को वाकई में एलियंस ने अगवा कर लिया था। इन 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया, यानी कि लाइट डिटेक्टिव। इस टेस्ट के जरिए इंसान के दिल की धड़कन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। हैरत अंगेज तौर पर इन 7 में से 6 लोगों ने ये टेस्ट पास कर लिया। इन लोगों में ट्रेविस वाल्टन खुद भी शामिल था और बस इनमें से एक आदमी ये टेस्ट पास नहीं कर सका। एक साइकेट्रिस्ट का ये भी कहना था कि ये सब ट्रेविस के जहन में होने वाले एक वाक़या था और ये 5 दिन बेहोश रहा था। लेकिन फिर दूसरे लोगों को वो यूएफओ क्यों नहीं नजर आया और पुलिस के ढूंढने पर भी ट्रेविस वाल्टन उनको क्यों नहीं मिला?
कुछ लोगों के नज़दीक तो ये सब एक ड्रामा था और इन लोगों का मीडिया में आकर पैसे कमाने का ये एक जरिया था। इन लोगों में फॉलोजिस्ट भी शामिल हैं जो खुद यूएफओ और एलियंस पर तहकीक कर रहे थे। रहा सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट का, तो इस दौर में ये टेस्ट इंतहाई काबिल एतबार नहीं था। दोस्तों, इस वाक़ये में कितनी सच्चाई है ये हम ठीक से नहीं जानते। ऐसे कई वाक़यात आपको सुनने को मिल जाएंगे जो मीडिया में बेहद मशहूर हुए। ट्रेविस फॉल्टन अभी भी जिंदा है और अभी भी इसी बात पर कायम है कि इसको एलियंस ने अगवा किया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।